तो दोस्तों आज सितंबर की 6 तारीख है और आज के वीडियो में कुछ बातें करेंगे कि किन पौधों को आप इस समय पर क्या खाद दें, किस खाद से पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, क्या खाद देना ज़रूरी रहेगा नहीं रहेगा। दूसरा, कौन कौन से काम अभी इस मौसम में, अभी सितंबर है, देखिए मानसून लगभग जो है वो जाने वाला है, लेकिन मानसून के जाते जाते पौधों में बहुत सारे फूल भी हैं, पौधों में हरियाली भी है, पौधे ओवर ग्रो भी कर गए हैं। ये देखिएगा कल हमारे यहाँ पर खैर बहुत अच्छे से बारिश हुई, तो ये जो मेरा एक बड़ा सा गमला है, ये चंपा का पौधा है जिसको कि 10 इंच के गमले में लगाया गया है। जब हवा तेज़ रहती है, थोड़ी सी हवा भी थी, तो ये पौधा एक्चुअल में बहुत बड़ा है। ये ट्री वैरायटी रहती है जो पेड़ की तरह डेवलप करती है। तो इन पौधों को लगभग 3-3 साल पहले मैंने कटिंग से डेवलप किया था, उसके बाद से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इनमें फूलों की कलियां भी बनने लगी हैं। तो ये क्या हुआ था कि ये पौधा हवा से डगमगा कर इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पर गिर गया था। तो अभी इसको जो मैंने अभी सुबह सुबह जो है पानी दिया, क्योंकि इसको गिरने की वजह से पानी नहीं मिल पाया। तो ये तो कह लीजिए कि हमेशा होता है, जब भी पौधे ओवर ग्रो कर जाते हैं तो अक्सर समस्या आती है। पौधे तेज़ हवा के चलते जो है वो गिरने लगते हैं, गमले छोटे रहते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, तो ये समस्या आती है। तो एक सल्यूशन है, ये देखिए ये तीसरा पौधा, 3 पौधे, तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, वो प्लूमेरिया या चंपा इसको कह लीजिए, इसके तीनों अलग अलग कलर मैंने ग्रो किए थे। तो जब बात चलिए कि पौधे ओवर ग्रो कर जाते हैं, रुड़क जाते हैं, तो सबसे पहला काम इस मौसम में वो ये है कि वो कटिंग करना पौधों की ज़रूरी रहता है। इस मौसम में बहुत से पौधे ओवर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कटिंग करते समय हमेशा ख्याल रखिएगा ऐसे पौधे जिनमें कलियां ना बनी हों। जैसे ये देखिएगा, ये बोगनविलिया के प्लांट्स हैं, तो इनकी भी ब्रांचेस बहुत लंबी भागने लगी हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ से जो ब्रांच है वो लंबी सी निकल आई है। ये बेल वाली वैरायटी है जिसको काफ़ी समय से मैंने ट्रिम करके एक पेड़ की तरह जो है वो डेवलप करके रखा है। तो अभी ये भी ओवरग्रो है। ओवरग्रो है तो मतलब इसकी ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। मतलब कि इस मौसम में सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है कटिंग या ट्रिमिंग। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नोटिस रखना ज़रूरी है कि जो ये अडेनियम के पौधे हैं दोस्तों हमारे, इनको अभी इस मौसम में ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिएगा, मेरा एक ये पौधा, ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ लगभग पौधा है और बहुत मैच्योर बन चुका है। तो इस मौसम में इन पौधों की ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो ट्रिमिंग है वो इसके बाद की जाएगी, या तो मार्च के मौसम में, या फिर कह लीजिए इनकी जो ट्रिमिंग का समय रहेगा वो अक्टूबर के मिड के समय। दूसरा, इस समय पर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त अटैक जो देखने को मिलता है, क्योंकि ये मौसम ऐसा रहता है, बहुत से कीट पतंगे इस मौसम में निकल कर आते हैं। तो इस तरह से अटैक रहता है पौधों के ऊपर, बहुत से इंसेक्ट का, बहुत से पेस्ट का। तो इनके ऊपर जो स्प्रे करना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी देखिए, आपको दिखाया, जो ये फूल खिलने लगते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं हमारे फूल प्रॉपर खिल नहीं पा रहे पौधों में। इसका बड़ा रीज़न है, ये पौधों को या फूलों को जो है वो ख़राब कर देते हैं। दूसरा, एक तो लीफ कटर भी रहती है, एक ये चीज़ रहती है, ये पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। तो ये चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर चंपा के पौधे में भी आपको दिखाई देगा। इनको या तो मैनुअली आप रिमूव कर लीजिए, अगर आपके बहुत कम पौधों में ये दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग जो इंसेक्टिसाइड है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इस मौसम में दूसरा काम है, नहीं तो ये ब्रांचेस को भी डेड कर देंगे, पौधों की पत्तियों को भी डेड कर देंगे, और जो फूल खिलने वाले रहते हैं उनको भी जो है वो नुकसान करती हैं। तो ये दूसरा काम है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पौधे स्वस्थ दिखेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छे से फूल भी देंगे, अच्छे से जो है वो ग्रोथ भी करेंगे। तो नंबर 1 काम हुआ दोस्तों, जो हमने कटिंग करनी है। कटिंग मैंने बताया कि जो पौधे फूलों पर हैं उनकी कटिंग मत कीजिएगा, जो फूल दे चुकी हैं, या फिर जो ग्रीनरी वाले इस तरह से पौधे हैं, इनकी आप ट्रिमिंग करके इनको सुंदर सी एक टॉपियरी, एक शेप दे सकते हैं। ये फाइकस की पौधों की कटिंग इस मौसम में करना सही रहता है, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। सकुलेंट्स की ट्रिमिंग नहीं की जाती इस मौसम में, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है। हाई ह्यूमिडिटी में सकुलेंट में समस्या आ जाती है, कई बार रोट की, कई बार फंगस की। तो इन पौधों की ट्रिमिंग नहीं की जाएगी।
अब बात करते हैं खाद को लेकर। खाद कौन सी दे? देखिए मेरे पौधों में बहुत अच्छे से फूल आते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या मैंने कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र दिया? लेकिन खाद से पहले एक चीज़ और बता दूं, खासतौर पर एडेनियम के पौधों में आपको दिखाई देगा इस मौसम में बहुत सी पत्तियां पीली पड़ती हैं। दो रीज़न है, या तो कोई आपके पौधों पर जो है वो इंसेक्ट का अटैक हुआ है, या फिर आपके पौधों में जो है वो बहुत बार माइट्स का अटैक भी होता है इस मौसम में, वो अटैक हुआ है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपके पौधों में ओवर वाटरिंग हो रही है, हाई ह्यूमिडिटी पहले से है, ओवर मॉइस्चर, ओवर वाटरिंग से जो पौधे हैं वो पत्तियां पीली करने लगती हैं। तो ये समस्या अक्सर निकल कर आती है। ये देखिएगा इन पौधों में भी बहुत सारी कलियां। तो इन कलियों के लिए क्या मैंने कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया? जी नहीं दोस्तों, मैंने कोई ऐसा स्पेशल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। केवल अच्छे से जब पौधे स्टेबल हो जाएं, आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या पौधे अवेलेबल फॉर सेल हैं? जी हाँ, बहुत से पौधे एडेनियम के अवेलेबल फॉर सेल हैं। तो ये देखिएगा मैंने इसको केवल एक चिकनी मिट्टी में भी ग्रो कर दिया, पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कोई रॉट की समस्या नहीं है। केवल जब पौधा अच्छे से स्टेबल हो जाए, उसको अच्छे से मानसून का पानी मिले, तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारी कलियाँ निकल कर आ रही हैं। तो ये कोई फर्टिलाइज़र का कमाल नहीं है दोस्तों, ये अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो तब भी हो जाता है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर रहें तब भी हो जाता है। एक और कमेंट आता है कि इस तरह से फटे फटे जो फूल हैं वो खिलते हैं। ये अक्सर होता है कि जब पौधों में बोरोन की डिफिशिएंसी रहती है तब ये समस्या निकल कर आती है। तो पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बोरोन ईजिली मिल जाता है, सीड शॉप पर भी मिल जाता है, केमिस्ट की शॉप पर भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप परचेज़ करके लाकर स्प्रे के तौर पर पौधों को दे दीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों के अलावा फिर भी अगर आपके पौधे बहुत ढीठ हैं, आपको फूल नहीं मिल रहे, तो आप पौधों पर जो है वो NPK लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि जब मानसून चला जाता है उसके अंदर क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो पौधों को भरपूर मिल जाती है। अब NPK कौन सा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब NPK की बात चली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तीन चीज़ें जो तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पौधों को ज़रूरी रहते हैं। जब आपके पौधे को नाइट्रोजन तो मिल चुकी है, तो मतलब अब क्या देना है आपको? फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो NPK 0-52-34, जिसमें 0% रहती है नाइट्रोजन, 52% जो है वो फॉस्फोरस और 34% रहती है वो पोटेशियम। तो ऐसा NPK पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। इसका आप स्प्रे कर दीजिए, थोड़ा बहुत गमले की मिट्टी में दे दीजिए, तो आप नोटिस कीजिएगा जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे वो फूलों से, कलियों से धीरे धीरे भरने लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि पौधों को प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। तो बहुत समय से सनलाइट कम रह रही थी, लेकिन अभी मौसम जैसे ही खुलने लगेगा तो सनलाइट प्रॉपर मिलेगी सभी पौधों को। आने वाले सीज़न में दोस्तों पौधों को पानी कम चाहिए होगा। अब जैसे जैसे पौधे ग्रो कर जाएं, अच्छे से फूल देने लगें, पौधों में पानी जो है वो कम दीजिएगा। मौसम अब बहुत ज़्यादा गर्मी से थोड़ा सर्दी की तरफ बढ़ने लगेगा, तो जब भी मिट्टी पौधों की ड्राई दिखे तभी पानी दीजिए। उससे पौधे अच्छी फ्लरिंग करेंगे, आपके पास बढ़िया ग्रोथ करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो ये हैं दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें। और जाने से पहले आपको जो दिखाना चाह रहा था वो देखिएगा, अभी आज लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं मैंने शेयर किया था। क्लेमेटिस बहुत ज़्यादा फूल देती है और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। इसके जो फूल हैं वो लंबे समय तक खिलते हैं। अभी देखिए आज कह सकता हूँ कि फुल ब्लूम पर, अभी इसमें जितनी भी कलियाँ पुरानी बची थी खिलने को वो सभी की सभी एकदम से खिलने लगी और पूरा पौधा जो है वो भर चुका। और बहुत से अरेबिकम के पौधे अवेलेबल फॉर सेल हैं, रोज़ी वैरायटी अवेलेबल फॉर सेल है। अगर आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपके साथ जो पौधे हैं वो शेयर कर दूंगा और प्राइस भी शेयर कर दूंगा। तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ऑल इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ये देखिए इस तरह से अरेबिकम का जो पौधा है वो डेवलप होता है। बहुत कम्पैक्ट शेप के जो पौधे हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं। हाइट बहुत कम है, मस्कुलर प्लांट्स हैं। इस तरह के छोटे पौधे आपको मिल जाएंगे। फूलों की अगर बात करूं, मैंने बहुत बार शेयर किया इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से सिंगल पेटल जो फ्लावर है वो अरेबिकम में निकल कर आता है। ये एक थाई शोको है। थाई शोको हैवी फ्लरिंग के लिए जाना जाता है। देखिए बहुत सारी कलियां आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पौधे में बम्पर फ्लरिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आरा क्रिस्पम है, अरेबिकम क्रॉस क्रिस्पम। थोड़ी सी लीव्स क्रिस्पम से ब्रॉड रहती हैं, बट जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर रेडिश कलर में निकल कर आता है। तो इस तरह से ये देखिए एक और अरेबिकम, जब हम इसकी ट्रिमिंग कर देते हैं तो इसकी जो ग्रेस है, जो ब्यूटी है, वो अलग ही नज़र आती है। तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा
और मैंने खैर आपके साथ बहुत से अपने जो ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं वो शेयर भी किए थे कि इनमें किस तरह से जो फूल हैं वो खिलते जा रहे हैं। तो बहुत जल्द अभी अगली वीडियो आपके साथ जो है वो हरसिंगार के पौधे को लेकर शेयर करूंगा। हरसिंगार में अभी समय आ चुका है। एक तो आप इसकी जो है वो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहेगी थोड़ी बहुत, अगर आपको लगता है रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो कैसे करनी है, क्या सावधानी बरतनी है, वो सब शेयर करूंगा। इसके अलावा कहना चाहूँगा इस मौसम में कटिंग्स लग जाती हैं। अगर आपने कटिंग्स नहीं लगाई तो बहुत से पौधों की कटिंग्स लगा लीजिएगा। ह्यूमिडिटी हाई है और ये मौसम में कटिंग का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।